क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आपके साथ भी धोखा हो गया। मैंने भी यही सोचा कि अरे यार, ये मोदी जी इतना पतले कैसे हो गए। आवाज तो बदली बदली सी लग रही है, लेकिन लग रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर मोदी जी का ही है। सही पकड़े हैं। बोलने का लहजा भी वही है, लेकिन ये ज्ञानी बाबा दूसरा कोई है जिसका नाम है ज्ञानेश। ज्ञानी ज्ञानेश, मतलब इसके पास ब्रह्मांड की सारी ज्ञान है, इसलिए आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जी हाँ, जिस चीज का वेट कर रहे थे सभी लोग 10 दिनों से, 12 दिनों से, मतलब 7 तारीख को बम फूटा था, उसके बाद से मान लीजिए कि आज 9, 7 वही हो गया, 15-16 दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद भी कानून में प्रावधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं। अब बात समझिए, जिस बीजेपी के नेता के पास एक एक ऐसे पेन ड्राइव है जिसमें कि हजार वीडियो फुटेज है, एमएमएस है, और उस तरह के व्यक्ति महिलाओं के संस्कार संस्कृति के बारे में बात कर रहा है कि मतलब हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब कि महिलाओं की, माताओं की, बहनों की प्राइवेसी। यहाँ पे आ जाइए तो हमारे बीजेपी के नेताओं का कारनामा लेके, बीजेपी के मंत्री से लेके हाईवे तक कितने संस्कारी हैं, इन सारी चीजों का बयान देने के लिए चुनाव आयोग आया सामने, लेकिन स्क्रिप्ट लेके आया मोदी जी का। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब क्यों भाई? अब ये बताइए कि अब सीसीटीवी काहे नहीं दिखा रहे हैं? या वो किसी बेडरूम का वीडियो है, या किसी हाईवे का वीडियो है, या किसी का बोला जाता है, क्या नाम था उसका, धाकड़ सिंह, उसका वीडियो नहीं ना है? तब काहे दिक्कत है? पब्लिक प्लेस का वीडियो दिखाने में तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? इस चीज पे दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ज्ञानी ज्ञानेश के रूप में बैठा हुआ मोदी जी, मतलब ज्ञानेश जी को भेज दिए कि जाइए भाई, ये स्क्रिप्ट है, आप पढ़ के आ जाइए। देखिए, एक तरफ बीजेपी भी निकाली कि नहीं चुनाव आयोग गलती किया, मतलब अनुराग ठाकुर आके कहे कि चुनाव आयोग गलती किया, उसका भी मतलब कि यहां पर भी वोट चोरी हुआ है, तो क्यों केवल राहुल गांधी से ही तुम मांग रहे हो? मतलब हमको प्रूफ चाहिए कि मतलब आप जो कह रहे हैं वो चीज सही है। ये कैसे केवल राहुल गांधी पे ही क्यों लागू होता है, बीजेपी पे क्यों लागू नहीं होता? देखिए, मोदी जी और ज्ञानी ज्ञानेश जी में बस इतने सा का फर्क है। मोदी जी चाय बेचते हैं और ज्ञानी ज्ञानेश वोट बेचते हैं। अब ये बताइए कि जब आप वीडियो नहीं दे सकते हैं तो क्या लीगल तरीका से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हैं? रिकॉर्ड किस लिए किया जाता है कि आए दिन कोई मुश्किल आई तो उस चीजों में हम इस वीडियो फुटेज को कार्य में ला सकते हैं। तो आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं जब आपको कोई उस चीज से मतलब ही नहीं है? हमारी माताओं बहनों की संस्कार संस्कृति खराब हो रही है, इज्जत जाएगी, क्यों? क्या जरूरत है? भाई वो पोलिंग बूथ की वीडियो है, फिर एक बार कह रहे हैं कि तुम्हारे बेडरूम की वीडियो नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला कि कहीं वोट चोरी हुआ ही नहीं है। मतलब आप अभी फिलहाल मेरे पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा कि हरियाणा में एक सरपंच जो हारा हुआ था 3 साल के बाद जीत गया ईवीएम में फर्जी वोट, मतलब कि वो धांधली से पाला सरपंच जीत गया था, उसके बाद दूसरा सरपंच 3 साल बाद जीत गया। मतलब कौन ये बात बोलता है? आपको किधर से समझ में आ रहा है कि किधर से स्मेल आ रहा है कि ये आवाज किसकी है? मतलब सारी चीजें हो चुकी है लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ये वीडियो में देखिए, मतलब ये बंदा ईवीएम कहां से लाया? ईवीएम तो कोई बना नहीं सकता। मतलब कि ये बंदा 8 बार वोट करता है, कैसे? एआई से तो बनाया नहीं गया है। बाकी निकलना है आपको तो एआई से बोल सकते हैं कि बस एआई से बनाया गया। इसके बाद आती है सेम वोटर वाली, सेम नाम वाली, सेम गांव वाली। मतलब कैसे? मानो कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाजा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? कौन से पीयूष जी 2 हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है। इन्होंने कहा कि हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति फुटपाथ पे रहता है तो उसका घर का पता 0 होता है। और उन्होंने कहा कि मतलब कोई मान लीजिए कि प्रिंस नाम का व्यक्ति है तो हम डालते हैं तो पूरे हमारे भारत भर में प्रिंस नाम के कितने व्यक्ति हो जाएंगे? तो भाई उसका घर कैसे 0 हो जाएगा? उसका नाम कैसे 0 हो जाएगा? उसका बाप का नाम कैसे 0 हो जाएगा? उसका वोटर आईडी नंबर कैसे सब सेम कैसे हो जाएगा? और यहां तक कि उसका फोटो कैसे सेम हो जाएगा? बाबू तुम कहां पढ़े हो ज्ञानी ज्ञानेश बाबू? हमारे भी आते हम पढ़ा देते हैं आंख से कैसे देखा जाता है कि कौन सा पिक्चर एक ही है और कौन सा पिक्चर दूसरा है।
और हमारे बीजेपी बाबा की तो ऐसी फजीयत हुई है, ऐसी फजीयत हुई है कि आईटी सेल, गोदी मीडिया, अब मोदी और हर नेताओं के प्रोफाइल मिलकर भी राहुल गांधी का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। उखाड़ भी कैसे पाएंगे? जो बंदा अनपढ़ तो नहीं ना है, पढ़ा हुआ है। जिस पढ़े हुए बंदे को ये लोग पप्पू बनाने के चक्कर में लगे थे, वो बंदा पप्पू मोदी जी को कब के बना दिया कुछ पता ही नहीं मोदी जी। अरे नीतीश चाचा, मैं तो कहता हूं कि बस आप के हाथ में वो चीज बचा हुआ है, एक बार और पलटी मारिए और बीजेपी चुनाव आयोग सीधा जेल के अंदर। अब इतना कल्याणकारी नहीं काम कर सकते हैं पलटू चाचा। मैं आपको थोड़ा सा एक और हिंट देना चाहूंगा कि बीजेपी जिस पार्टी से संगठन करती है उस पार्टी को ले डूबती है। थोड़ा सा आप अपनी पार्टी पे भी ध्यान दीजिए, मोदी के चक्कर में ना पड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप इस स्क्रिप्टिंग वाले, मोदी के स्क्रिप्ट वाले इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहते हैं? इसकी फजियत तो ऐसी की तैसी ट्विटर पे हो रही है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो बाकी आप चीजें कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।